हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्लाउज जो कि है हाथी की मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतनी चौड़ी मैंने अभी ब्लाउज बनाई नहीं थी। ये मैं फ़र्स्ट बना रही हूँ। इनकी पूरी लंबाई की बात करें तो 16 इंच तैयार चाहिए और वैसे हमने 17.5 इसकी पूरी लंबाई ली है। इनकी चेस्ट की बात करें तो 42 है और वेस्ट की बात करें तो वो 37 है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना हैवी चेस्ट है इनका। तो ये देखिए, ये पीछे हमारा बैक का साइड है। इसमें देखिए हम ऊपर से यहाँ पर 12.5 पे निशान लगाएंगे। जहाँ पे हम लोगों का डॉट आगे वाला पड़ता है, पीछे वाला भी वहीं पे पड़ता है। तो इस तरीके से ये देख लीजिए, यहाँ पर हम 4.5 का गैप इस तरीके से लेंगे। मोस्टली हम लोग 3.5 का लेते हैं, मतलब नॉर्मल ब्लाउज में, लेकिन ये थोड़ी हैवी चेस्ट वाली है तो इनका हम पीछे 4.5 लिए हैं इस तरीके से। इसी तरीके से सेम हम इधर भी निशान लगा लेंगे और अगर आप लोग चाहें तो मतलब कि मोड़ के और थपथपा देंगे तो वो वाला निशान इधर पड़ जाएगा। वैसे इस तरीके से मुझको ज़्यादा इजी पड़ता है कि अब मोड़े और थपथपाएं, इससे अच्छा कि लगा ही ले, एक ही तो डॉट है। तो इस तरीके से हमने इधर वाला भी डॉट लगा कर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, दोनों डॉट हमारे तैयार हैं। अब इस तरीके से पकड़ना है इसको और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई करने का तरीका तो आप लोगों को पता है कि वहाँ से हम लोग जितना पकड़ेंगे एंड में आते 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 पतला होता चला जाता है और पतला होके और इस तरीके से हम निकाल देते हैं। डबल सिलाई यहाँ पे मार लेते हैं। तो इसी तरीके से हम देखिए अपना दूसरा वाला डॉट पे भी अपना सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो लेडी हैं, इन्होंने मुझे 2 ब्लाउज़ दिए थे और दोनों 1-1 मीटर के ही पीस थे। अब आप लोग सोच लीजिए कि इसमें मैंने कितनी मुश्किल से इसको निकाला है पीस को। और इसमें इनको बाजू भी बड़ा चाहिए था क्योंकि ये ओल्ड एज की लेडी हैं। तो इस तरीके से ये देख लीजिए, हमने डॉट लगा करके अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नीचे से हम इसकी जो भी लंबाई है हमारी, देखिए इस तरीके से ऊपर से नापेंगे तो हमको 16 पे ये तैयार चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, ऊपर आधा इंच हम छोड़ देंगे सिलाई के लिए और बाकी यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 16 पे और यहीं पे हम इसको देखिए मोड़ देंगे। तो मोड़ करके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 फोल्ड ही किया है क्योंकि डबल फोल्ड लगाने की हमारी औकात नहीं बची है इस कपड़े में। तो इस तरीके से इसकी सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरीके से ये देखिए, हमने ये लगा करके कंप्लीट कर लिया है। तो ये बैक हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपने फ्रंट की तरफ। तो ये देखिए, फ्रंट वाला पार्ट हमारा देखिए इस तरीके से है। मतलब इतना हैवी है कि मेरे पूरे टेबल पे भी नहीं आ रहा है। ये एक पीस को लाने के लिए मुझको मतलब इतनी मुश्किल करनी पड़ रही है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर डॉट के निशान लगाएंगे हम बढ़िया तरीके से। तो नॉर्मली डॉट हम 3.5 पर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हम 4.5 पे लगाएंगे, जैसे हमने बैक वाले में लगाए थे ठीक ऐसे ही। ऊपर से जैसे कि हमने बैक में लगाया था वैसे ही यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे बढ़िया तरीके से। आप भी लगा लीजिएगा। 12.5 पे देखिए मैंने निशान लगा लिया है। इधर से भी हम 4.5 कर लेंगे ताकि बराबर हो जाए और सीधी लाइन खींच सके हम लोग। तो इस तरीके से ये देखिए, हमने सीधी लाइन खींच दी है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि हैवी चेस्ट वाली लेडीज़ का बनाने में ब्लाउज काफ़ी लोग मतलब डिफ़िकल्टी उनको होती है। तो इस तरीके से अब अगर आप लोग बनाएंगे तो ये काफ़ी इजी तरीके से प्रोसेस रहेगा। और डॉट तो मैंने पहले ही बताया है, बहुत सारी ब्लाउज़ों में मैंने बता रखा है कि इस तरीके से सी आकार बना लीजिए जिसको कि इंची टेप से लगाने में दिक्कत हो रही हो। और अगर इंची टेप से लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही हो तो बहुत सारी वीडियोज़ मेरी पड़ी हैं इंची टेप वाली भी, और बिना इंची टेप के आप इस तरीके से डॉट लगा सकते हो। तो इसमें मैंने इंची टेप का कोई इतना ज़्यादा प्लेटों में यूज़ नहीं किया है क्योंकि इसमें तो मेरी सारी मेजरमेंट धरी की धरी रह जाएगी। तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से ही लगाएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, हमने एक पार्ट इस पर रख दिया है और इस तरीके से हम लोग बराबर मात्रा में इस तरीके से रख लेंगे और इसको थपथपा लेंगे। थपथपाने से ये प्रिंट है जो दूसरे पे उतर जाता है, इससे हमको काफ़ी आसानी रहती है। और इस तरीके से हम इसको डार्क कर लेंगे। तो आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा जिससे कि आपका मेजरमेंट जो उस पर रहे वो इस पर रहेगा। तो इस तरीके से ये देखिए, हमने डार्क कर लिया है। यहाँ पर एक बात यह है, ये देखिए, ये दोनों प्लेटें हमारी आमने सामने एकदम बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से आप लोग लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम 1 बाय 1 सारी प्लेटों को लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो प्लेट लगाने का तरीका अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं डीप तरीके से। इस तरीके से हम चौड़े में आएंगे और यहाँ पर आते आते पतला करके और इस तरीके से डबल सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारी फर्स्ट प्लेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से हम सारी प्लेटें अपनी लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये देखिए, हमने गला इनका काफ़ी छोटे में काटा है। मोस्टली हम लोग गला 6 पर काटते हैं, मतलब लंबाई उसकी, लेकिन इनका मैंने देखिए 4.5 पर ही काटा है क्योंकि इनकी चेस्ट इतनी हैवी है कि पीछे वाला गला भी ऐसे सरक के आगे आ जाता है और जिससे कि मतलब डीप लुक देता है। तो इस तरीके से मैंने इनका छोटा गला काटा है और ये देखिए, इस तरीके से हमारी सारी प्लेटें लग करके रेडी हैं।
दूसरे वाले साइड में भी हम इसी तरीके से अपनी प्लेटें बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड हमारी प्लेटें बनकर रेडी हैं। अब चलिए चलते हैं इसके बटन पट्टी की तरफ। तो बटन पट्टी भी देखिए क्या हैवी हैवी हमने ली है। तो इस तरीके से देखिए हम लगा करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये वाली हम ऊपर लगाएंगे और ये वाली नीचे। बटन पट्टी कैसे लगाते हैं ये मैंने बहुत ही डीप तरीके से एक अपनी वीडियो में बता रखी है, तो आप जाइए जाकर देख लीजिए वो वाली वीडियो। तो ऐसे मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कि जब हमें बटन लगानी होती है तो अपने राइट वाले साइड में देखिए ऊपर से सिल करके और इस तरीके से नीचे मोड़ना होता है, और लेफ़्ट वाली साइड में नीचे से सिल करके ऊपर की तरफ मोड़ना होता है। और यहीं पर अगर हुक की बात आए तो हुक में ठीक इसका उल्टा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये देख लीजिए हमने डबल फोल्ड करके इसकी भी सिलाई कर ली है, ऊपर से नीचे की तरफ पलट लिया है। यहाँ पर ये देखिए हम डबल सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए एक सिलाई और इस इधर की साइड लगेगी, क्योंकि इस पे हम लोग अपना आई बनाने वाले हैं और दूसरे वाली साइड में हम लोग अपना बटन बनाएंगे। तो ये देखिए ये क्या फिनिशिंग के साथ आया है, लेकिन बड़ा कितना है ये भी देख लीजिए। अब देखिए इधर की साइड में भी हम इसी तरीके से आएंगे। ये देखिए इसको नीचे रखेंगे और नीचे रख के और उसके बाद सिलाई करेंगे देखिए, और मेन जो हमारा फैब्रिक है वो ऊपर रहेगा। इस तरीके से हम लोग इसकी भी सिलाई कर लेंगे बढ़िया तरीके से। आप लोग भी कर लीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको सीधा करके और यहाँ पे एक फोल्ड और दूसरा फोल्ड ठीक इसके सिलाई अंदर चली जानी चाहिए। इसी तरीके से हम लोग इसकी भी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर भी हम लोग डबल सिलाई मार लेंगे। तो अगर आप लोगों को इसकी डीप वीडियो चाहिए तो मेरी एक वीडियो है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इजी तरीके से मैंने उसमें बता रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हम दोनों नाप लेंगे और जो एक्स्ट्रा है वो ऊपर से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे और इस तरीके से गले को देखिए हल्की सी गोलाई दे देंगे और गोलाई देते हुए और इसको बराबर हम लोग कर लेंगे अपनी बटन पट्टी को। तो इस तरीके से ये देखिए हमने बराबर कर लिया है दोनों को। अब चलते हैं अपना जो बैक वाला पार्ट है उसके साथ इसको जॉइंट करेंगे हम लोग। तो देखिए इस तरीके से हम शोल्डर अटैच करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे इसको। पहले हम लोग सीधा पार्ट रखेंगे, उसके ऊपर हम ये दोनों उल्टे पार्ट्स रख करके और इस तरीके से शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो आप लोग भी इसी तरीके से अटैच कर लीजिएगा। शोल्डर मतलब देख रहे हैं कितने चौड़े चौड़े हैं। मतलब नॉर्मल ब्लाउज हम लोग बनाते हैं तो शोल्डर एकदम पतले हो जाते हैं जब तक हम लोग कटिंग स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए हम लोग फिटिंग लगाने का आप लोगों को मैं एक तरीका इसमें बता देती हूँ कि फ़िटिंग कैसे लगाते हैं। काफ़ी लोगों का ये शिकायत रहता है कि हम लोग फ़िटिंग लगाते हैं तो फिटिंग ठीक से बैठ नहीं पाती है। तो ये देख लीजिए पहले हम बीच में इस तरीके से बड़े टाके वाली सिलाई कर लेंगे, या फिर यहाँ पर आप लोग पिन भी लगा सकते हैं। जो ऑल पिन आती है वो चारों तरफ लगा के इस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए हमने पहले बीच में इसकी सिलाई कर ली है, जिससे कि फ़िटिंग लगाने में हमको काफ़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए मैं आपको डीप तरीके से फ़िटिंग बताती हूँ कि कैसे लगाते हैं। तो चेस्ट हमारी 42 थी, जिसका हाफ होगा 21। तो ये देखिए 21 के बाद कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। तो 1.5 इधर से और 1.5 इधर से हम लोग इस तरीके से लगा देंगे निशान। इसी तरीके से वेस्ट हमारा कितना था, तो वेस्ट हमारा 37 था, जिसका हाफ 18.5 होगा। तो उसके बाद देख लीजिए कितना बच रहा है, 1 2 3। तो इस तरीके से हमारा देखिए यहाँ पर भी 3 बच रहा है, तो यहाँ भी 1.5 और इधर भी 1.5। दोनों साइड में हम 1.5 पे निशान लगा लेंगे, जिससे कि 3 हमारा मेकअप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए बीच में हम नाप लेंगे। ये देखिए 18.5 पे आके हमारा ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके से हम अगर फिटिंग का निशान लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सटीकता से बैठता है, मतलब बिल्कुल भी लूज़ या फिर टाइट नहीं होता है। तो ये देखिए हमने फिटिंग का निशान इस तरीके से लगा लिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने का भी एक यूनिक तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। इतनी जगह छोड़ करके और उसके बाद से बड़े टाके की सिलाई लगाइएगा। मतलब मेन फिटिंग की अभी हम सिलाई बढ़िया तरीके से नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि हम स्लीव अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम सिलाई बढ़िया तरीके से लगाएंगे। तो ये देखिए मैं बड़े टाके की सिलाई लगा करके आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए हमने कपड़ा यहाँ पे मोड़ा नहीं था, ये पीछे वाला कपड़ा हमने मोड़ दिया था। तो इस तरीके से ये देखिए एक फोल्ड और डबल फोल्ड इस तरीके से। अब 1 मीटर कपड़े में मैं इनका क्या ही बनाती पहाड़। तो इस तरीके से देखिए मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई कर ली है। अगर कपड़ा मेरे पास बचता तो नीचे मैं पट्टी एक लगा करके और सिलाई कर देती। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर हमने ये जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो ये देखिए इधर दोनों साइड में हमने लगा करके रेडी कर लिया है और अब इसको हम खोल लेंगे, क्योंकि इसको हमने सिर्फ फिटिंग लगाने के लिए ही सिलाई लगाया था। तो इस तरीके से देखिए हमने खोल दिया है इसको। यहाँ पर देखिए हमने डबल फोल्ड नहीं किया है, तो इसको देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से 1 फोल्ड और 2nd फोल्ड इसको करके और कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड में हम बराबर करके इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे।
अब चलिए हम हमारी बारी है स्लीव लगाने की। तो इस तरीके से ये देखिए हमने दोनों बराबर कर लिया है मेजरमेंट अपना। स्लीव देखिए इस तरीके से हमको लगानी है। तो चलिए स्लीव भी लगा लेते हैं। तो स्लीव देखिए हमने इस तरीके की ली है और यहाँ पर देखिए हमने 1 फोल्ड करके और कर लिया है सिलाई। बीच में निशान लगाएंगे तो इसका बीच का डॉट और इसका बीच का डॉट साथ में ही मिलाएंगे। जहाँ पर हमने शोल्डर अटैच किया था वही इसका बीच का पार्ट है। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ लगाने का तरीका। यहाँ पर देखिए ये हमारा बीच का पार्ट इसका है और यहाँ पर बीच का पार्ट इसका, दोनों को हम साथ में ही रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अगर आप लोग इस तरीके से स्लीव लगाएंगे तो लास्ट में जो हमारी सिलाई आती है, कभी कभी लोगों की तिरछी आती है या फिर कुछ लोगों की मतलब सीधी नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीधी हमारी सिलाई क्यों नहीं आ रही है। तो देखिए इस तरीके से अगर आप लोग फिटिंग और इस तरीके से स्लीव मेरे जैसा लगाएंगे तो एकदम सीधी सिलाई आएगी। देखिए एक साइड का हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरे वाले साइड का भी ये देखिए बीच से ही हम लोग इस तरीके से लगाएंगे। थोड़ी बहुत दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि बीच से एक बार हम उधर की साइड और एक बार इधर की साइड लगाते हैं, लेकिन इससे हमारी फिटिंग एकदम सीधी आती है। तो इस तरीके से आप लोग लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी आएगी। तो चलिए देखते हैं अब हमारा स्लीव कितना है। तो जैसे कि ये हाथी हैं तो इनका स्लीव भी हाथी जैसा ही होगा। तो चलिए देखते हैं इनका स्लीव कितना है। तो स्लीव मैंने नाप लिया है इनकी ब्लाउज से। तो इनका स्लीव देखिए 7 पर है। तो इस तरीके से 7 पर हम निशान लगाएंगे और 7 पर निशान लगाने के बाद ये देखिए इस तरीके से हमारी सिलाई देखिए एकदम सीधी आएगी। तो यहाँ से हम लोग सिलाई कर लेंगे और अब हम लोग मेन सिलाई करेंगे। तो वो कच्चे वाली सिलाई अगर आप लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं या फिर उसके ऊपर भी आप लोग इस तरीके से दोहरा सकते हैं क्योंकि वो तो सीधी ही लगी है। तो इस तरीके से देखिए हम सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बगल में आप लोग एक और सिलाई लगा लीजिएगा क्योंकि क्या पता और थोड़ी हाथी हो जाए तो वो वाली सिलाई वो लोग खोल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने डबल सिलाई लगा कर इस तरीके से कंप्लीट कर ली है। ये देखिए सीधी एकदम सिलाई आई है। ये देख लीजिए दूसरे साइड का भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जूम करके कि दूसरे साइड भी देखिए एकदम सीधी आई है। तो जब चेस्ट का निशान मैंने लगाया था तो थोड़ा सा छोड़ा था, इसीलिए छोड़ा था ताकि हमारी देखिए स्लीव अटैच होने के बाद उसके बाद हमारा सीधी सिलाई आए। तो चलिए अब इसमें देखिए हम लोगों को पट्टी लगानी है अपनी। तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद मैंने 3 ये देखिए साइड से काटा है और उसके बाद से तिरछी पट्टी निकाली है। 1.5 इंच की तिरछी पट्टियाँ हैं। बाकी सारे मेजरमेंट में जब मैं निशान लगाती हूँ तो कपड़ा बहुत सारा बच जाता है तो मैं एक ही तिरछी पट्टी निकालती हूँ जिससे कि मेरा काम चल जाता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2। लेकिन इसमें देखिए मैंने कहाँ से निकाला है मैं क्या ही बताऊँ। तो इस तरीके से देखिए हम इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे। मैं अपनी एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी, फिटिंग का, पाइपिंग का और यहाँ तक कि आपकी जो हैवी चेस्ट वाली लेडी हैं उनके मेजरमेंट का भी। तो देखिए इस तरीके से हमने ये लगा करके अपनी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। तो ये देखिए पाइपिंग लगाने का तरीका बहुत ईजी तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस तरीके से डबल आप लोग कर लीजिएगा और यहाँ पर देखिए बराबर करने के लिए हम इस तरीके से काट लेंगे और बराबर कर देंगे। यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरीके से अटैच करेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोग निकाल करके रखिएगा और इसको हमको पीछे की साइड मोड़ना है। देखिए मैं ध्यान से बता देती हूँ, इस तरीके से पीछे की साइड मोड़ लेना है और यहाँ से सिलाई हमको लगाना है। तो मैं तो अपना यही वाला तरीका आजमाती हूँ और इससे मेरी काफ़ी अच्छी पाइपिंग निकल कर आती है। काफ़ी लोग बहुत सारे तरीके से बताते हैं तो मैं आप लोगों को जुगाड़ू लाल वाले तरीके से बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारा जुगाड़ कर करके और फिर मैं बनाती हूँ क्योंकि हमारा इंडिया जुगाड़ में नंबर 1 पोजीशन पे आता है। तो इस तरीके से ये देख लीजिए हम डबल करते जाएंगे अपने इस पाइपिंग को और इस तरीके से लगाते जाएंगे। हाँ, एक बात का ख्याल रहे, आप लोग कपड़ा बिल्कुल भी खींचिएगा मत, बल्कि हल्का सा पाइपिंग खींच कर लगाइएगा जिससे कि गला बिल्कुल भी ना ढरके। तो काफ़ी लोगों का ये कमेंट होता है कि मतलब गला हमारा गिरने लग जाता है। उनका गला गिरने का मेन कारण यही होता है कि उनकी पाइपिंग थोड़ी सी खींच के नहीं लगाई हुई होती है। जैसे जैसे कपड़ा रखते हैं वैसे वैसे लगा देते हैं पाइपिंग, तो गला ढरकने लग जाता है। तो इस तरीके से हम लोग लगाएंगे तो बिल्कुल भी गला सरकेगा नहीं। यहाँ पर देखिए एंड में भी हम इसी तरीके से हल्का सा पार्ट निकाल करके और पीछे की साइड मोड़ देंगे और उसके बाद से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट है। अब देखिए हल्का हल्का सा हम कटिंग कर देंगे क्योंकि कहीं कहीं पे ज़्यादा कहीं कहीं पे कम ऐसे रहता है हमारा कपड़ा, जिसकी वजह से पाइपिंग भी मोटी पतली इस तरीके की होती है। तो इस तरीके से हम एक बराबर अगर कट कर लेंगे तो हमारी पाइपिंग एक बराबर ही होगी तैयार। तो ये देख लीजिए हमने इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसको देखिए मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद देखिए इसको
इस तरीके से करके और एक और फोल्ड करेंगे। काफ़ी लोग इस पर भी एक सिलाई लगाते हैं, उसके बाद फोल्ड करते हैं, फिर लगाते हैं। तो हम 10 बार सिलाई लगाए ही क्यों, जब हमारा एक ही बार में काम हो ही जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए, ये जो हमारा ये फैब्रिक है ये अंदर चला जाना चाहिए और इसके ऊपर हमारी पाइपिंग आनी चाहिए। तो वो हमारा फैब्रिक जब अंदर चला जाएगा और उसके ऊपर इस तरीके से हमारा फैब्रिक आएगा तो हमारी पाइपिंग बिल्कुल भी पलटेगी नहीं। काफ़ी लोगों का ये कमेंट रहता है कि जब हम पाइपिंग बना लेते हैं उसके बाद हमारी पाइपिंग पलटने लग जाती है। तो पाइपिंग पलटने का मेन कारण ही यही होता है। ये देखिए, जब हमारा ये जो सिलाई वाला कपड़ा है अंदर नहीं दबेगा और उसके ऊपर ये पाइपिंग का ये नहीं आएगा, तब तक वो इसी तरीके से पलटता रहेगा। और उसके अंदर अगर हमारी वो वाली सिलाई अटैच हो जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं वो पलटेगा। तो इस तरीके से हम इसकी सिलाई देखिए लगा करके कंप्लीट करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाते हैं। मैंने आप लोगों के सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। तो इस तरीके से देखिए, आप लोग पाइपिंग अगर बनाएंगे तो ये आपकी बहुत ही क्लियरिटी से पाइपिंग निकलेगी। बहुत ही लोगों का ये कमेंट रहता है कि हमारी कहीं मोटी हो रही है, कहीं पतली हो रही है। अगर आप लोग एक बराबर पहले ही उसको छाट देंगे तो इस तरीके से वो मोटी पतली कहीं भी नहीं होगी। और काफ़ी तरीके से ये देखिए कितना सुंदर और फिनिशिंग इसका लुक आया है ये हमारी पाइपिंग का। तो इसी तरीके से हम चारों तरफ इसको बना करके और रेडी कर लेंगे बढ़िया तरीके से। ये देखिए ये एंड है हमारा। तो यहाँ भी देखिए हमने डबल फोल्ड इसी तरीके से किया था। तो यहाँ पर इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद देखिए इसको भी हम इसी तरीके से लगा करके और कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा पाइपिंग भी काफ़ी फिनिशिंग के साथ लगकर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लगा करके इसको भी कंप्लीट कर लिया है। इसका लुक देखेंगे आप लोग तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा लुक आया था पाइपिंग का। मैं आप लोगों को देखिए बढ़िया तरीके से दिखा देती हूँ। देखिए मेरे तरीके से अगर आप लोग इस तरीके से पाइपिंग बनाते हैं तो देखिए इसी तरीके की पाइपिंग आपकी फिनिशिंग के साथ निकलेगी। तो ये देखिए ये हमारा कितना अच्छा गोलाई इसका आया है। गला तो छोटा ही था हमारा, लेकिन इसकी गोलाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर आई थी। देखिए इसको मैं सीधा कर रही हूँ। ये देखिए क्या इसकी मस्त गोलाई आई है। बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी जितनी इनकी चेस्ट है उतनी ही काफ़ी ज़्यादा ये सुंदर मतलब कि गोलाई आई है। आप लोग भी देखिए। तो ये हमारा फाइनल लुक है हमारी प्यारी सी हाथी लेडी का। तो अगर आप लोगों को हैवी चेस्ट बनाने में दिक्कत हो रही है तो ये वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखिए, आप लोग काफ़ी इजी तरीके से बना पाएंगे। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।